वेलकम टू जेबीएन एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई क्लास में। आपकी इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ आरपीएससी आरएसएस में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्न में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है? आपको ऑप्शन है, ए कुंभलगढ़ अभिलेख, बी रणकपुर अभिलेख, सी एकलिंग अभिलेख या चौथा कीर्ति स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी बताइए? दूसरा हो जाएगा रणकपुर अभिलेख। चलिए इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला है, यह अभिलेख जैन धर्म के चौमुखा मंदिर रणकपुर जैन मंदिर पाली जिला में पाया गया था। यह अभिलेख कहाँ पाया गया था? चौमुखा मंदिर रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है, वहाँ पर यह पाया गया था। दूसरा है, इसमें महाराणा कुंभा की पराक्रम, दानशीलता, धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है। तीसरा है, अभिलेख से पता चलता है कि कुंभा ने न केवल हिंदू धर्म बल्कि जैन धर्म व अन्य आस्थाओं को भी संरक्षण दिया था। चौथा है, इसमें धर्मपाल, धर्मनिष्ठा, न्यायप्रियता को कुंभा का विशेष गुण बताया गया है। और पांचवा पॉइंट है, यह कुंभा की धार्मिक नीति व राजनीतिक श्रेष्ठता का ऐतिहासिक प्रमाण प्रदर्शित करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। और मैंने आपके लिए रणकपुर अभिलेख से संबंधित कुछ 5 मुख्य बिंदु भी आपको बताए हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो कोई भी साथी इस वीडियो से जुड़ा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए और जेबीएन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नरसंहार हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन नीमूचना हत्याकांड, जो कि अलवर में हुआ था। वहाँ महात्मा गांधी ने उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने हैं। पहला है, आपको स्थान और वर्ष पूछ सकता है, तो यह हत्याकांड 1925 में अलवर राज्य के नीमूचना गांव में यह हत्याकांड हुआ था। इसका क्या कारण था? तो गांव के किसानों पर अत्यधिक कर व बेकार का बोझ डाल गया था। किसानों ने इसके विरोध में आंदोलन को शुरुआत दी। तीसरी जिसका घटना, जब किसान एकत्र होकर विरोध कर रहे थे तब अलवर राज्य की फौज ने निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवा दी। इससे क्या परिणाम निकला? तो इस गोलीकांड में लगभग 100 से अधिक किसान मारे गए और कई घायल हो गए। महत्व, यह राजस्थान का जलियांवाला बाग जैसा कांड माना जाता है जिसने किसानों के आंदोलन को और तेज किया तथा प्रजामंडल आंदोलनों को बल दिया। इस घटना से प्रजामंडल आंदोलनों को बल मिला। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, शिवी जनपद के सिक्के कहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, नगरी से शिवी जनपद के सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने हैं। पहला है, राजधानी शिवी जनपद की राजधानी कहाँ थी? माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ में शिवी जनपद की राजधानी थी। अगला है, सिक्के जहाँ से मिले हैं वहाँ पर बेल नंदी की आकृति भी मिलती है। तीसरा स्थान, माध्यमिका वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक स्थान पर स्थित है। चौथा है, सिक्के और अभिलेखों से ज्ञात होता है कि शिवी जनपद की राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। और पांचवा है, शिवी जनपद राजस्थान के 16 महाजनपदों में से एक था और इसका उल्लेख बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में होता रहता है। तो शिवी जनपद, जो कि जिसकी राजधानी माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ थी, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पिता रणमल की हत्या के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर बीकानेर के किस स्थान पर इन्होंने शरण ली थी? तो आपके ऑप्शन है, ए सोजत, बी काहुनी, सी विचरत और डी ऑप्शन महेवा। तो सही जवाब हो जाएगा काहुनी। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। स्थापना से पहले इस क्षेत्र को चिड़िया टूक पहाड़ी कहा जाता था।
और अगला पॉइंट है राव जोधा ने यहाँ पर मेहरानगढ़ किले की नींव रखी, जो आज भी राजस्थान का एक विशाल किला माना जाता है। जोधपुर मारवाड़ की नई राजधानी बना और राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टि से यह विकसित हुआ है। और यह राव जोधा को मारवाड़ राठौड़ वंश का प्रमुख संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने जोधपुर को स्थायी सत्ता केंद्र बनाया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए राव जोधा, जो कि कई परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राजस्थान में मसाला पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन मथानिया तथा रामगंज मंडी में। तो राजस्थान में 2 जगह पर मसाला पार्क अवस्थित हैं। तो इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला स्थान, मसाला पार्क राजस्थान में 2 जगह पर स्थापित किए गए हैं। पहला है मथानिया जोधपुर, जो कि लाल मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही दूसरा रामगंज मंडी कोटा, जो कि धनिया उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राजस्थान पर 2 मसाला पार्क को स्थापित किए जा चुके हैं। मथानिया मसाला पार्क यहाँ की मिर्च को मथानिया लाल मिर्च के नाम से जीआई टैग भी प्राप्त है। तीसरा पॉइंट है रामगंज मंडी मसाला पार्क, इसमें धनिया मंडी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारत का सबसे बड़ा धनिया व्यापार होता है। चौथा है मसाला प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन पार्कों की स्थापना की गई है। मसाला पार्क राजस्थान को मसाला निर्यात हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में राजस्थान सरकार का एक बड़ा कदम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है सही युग्मों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर को आपको चयन करना है। पहला है जसनाथ जी, इनकी कहाँ पीठ है ये आपको बताना है। बी है शीतला जी, सी है जाम्बो जी और डी ऑप्शन है जीर्ण माता जी। तो इनके बारे में अपन सबसे पहले देखेंगे कि इसका पहले का फोर्थ हो जाएगा। जसनाथ जी को मिलाना है अपने को कतरियासर बीकानेर से। इसके बाद बी ऑप्शन जो मिलाना है अपने को शीतला जी चाकसू जयपुर से। और जो अपने को सी जाम्बो जी मिलाना है वह मिलाना है मुकाम नोखा से। और जीर्ण माता को मिलाना है पहले से, जो कि रेवासा सीकर से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो कूट होगा, जिसमें पहले में 4, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और डी में 1 हो जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है जसनाथ जी बीकानेर जिले के कतरियासर गांव से जुड़े जसनाती पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। अग्नि नृत्य इनकी परंपरा से प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरा है शीतला जी, जयपुर जिले के चाकसू क्षेत्र में इनको पूजे जाते हैं। गर्मी, रोग व महामारी से मुक्ति के लिए इनकी पूजा व विशेष रूप से की जाती है। जाम्बो जी बीकानेर के मुकाम नोखा से जुड़े हैं। इन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना 29 नियमों पर आधारित की है। चौथा है जीर्ण माता, सीकर जिले के रेवासा में इनका प्रमुख मंदिर है। नवरात्रा में इनकी विशेष पूजा होती है। 5वां पॉइंट है ये सभी संत देवी देवता राजस्थान की लोक आस्था, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और रोग निवारण विश्वासों से जुड़े हैं, इसलिए इनका बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए जसनाथ जी, शीतला जी, जाम्बो जी और जीर्ण माता बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। राजस्थान के सभी एग्जामों में लोग देवी देवताओं संतों से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। पहला है डाबरा कांड, दूसरा है नीमूचना कांड, तीसरा है चंडावला कांड और चंडावत कांड और चौथा है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। तो इन घटनाओं को आपको पढ़ना है। इसके साथ ही आपको इनका सही कालानुक्रम क्या है वह बताना है। कूट के रूप में आपको आंसर देना है। चलिए इससे पहले कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। पहला बिंदु है मानगढ़ कांड, जो कि 1913 में हुआ था। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आदिवासियों पर अंग्रेजों व राज्य सेनाओं ने गोली चलाई। इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। दूसरा है नीमूचना कांड, जो कि 1925 अलवर में हुआ था। किसानों पर कर व बेगार के निरोध में हुए आंदोलन पर गोलीकांड हुआ। 100 से अधिक किसान शहीद हुए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तीसरा है चंडावल कांड, जो कि 1942 में बीकानेर में हुआ था।
किसानों ने बेगार व जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया। गोलीकांड में कई किसान शहीद हुए। और चौथा है डाबरा कांड, जो कि 1947 में अलवर में हुआ था। स्वतंत्रता से ठीक पहले किसानों ने कर व शोषण के विरोध आंदोलन किया, जिस पर गोलीबारी की गई और कई इसमें भी किसान शहीद हुए। तो ये सभी कांड राजस्थान में किसानों आदिवासियों की शोषण के खिलाफ संघर्ष और बलिदान की गाथाएं हैं, जिन्होंने आगे चलकर प्रजामंडल आंदोलन व स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया था। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको सभी कांड के बारे में बताया है विस्तार से, कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी मैंने आपको बताया है। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इनका सही कालानुक्रम क्या है, ये आपको कूट के रूप में बताना है। इसका आंसर आपको वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यही आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आपको वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो कोई भी साथी या व्यूअर कमेंट बॉक्स में सही जवाब देगा, JBN एजुकेशन टीम के द्वारा रेंडमली सेलेक्ट होने पर आपको सरप्राइज़ गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी, आप वीडियो के ख़त्म होने पर एक प्यारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। RPSC, RSSB, राइट मेंस 2025-26 और राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, मैं आपके लिए उनको डेली अब एक क्लास में लेकर आऊँगा और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। जैसे ही अपन क्वेश्चन देखेंगे आगे, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी उनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, आप ज़रूर अपना फीडबैक बताइए कमेंट में। और आप सभी जुड़ जाइए JBN एजुकेशन के साथ। जो कोई भी साथी इस JBN एजुकेशन से इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, अपडेट और नोट्स आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं राजस्थान की किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए JBN एजुकेशन के साथ और अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं राजस्थान के नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।